गाइस, सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 23 की। तो इस केस का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 1-to-1 एडवाइस चाहिए, तो वो आप पे करके या पेड कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात करके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, तो उन्होंने क्या किया था, उनका केस था फेक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या किया, इनको एक्सपीरियंस था 6 मंथ्स का, लेकिन इन्होंने अपने किसी फ्रेंड की सलाह पे, इनका कोई फ्रेंड था जो इनको एडवाइस कर रहा था कि भाई हाँ, तू नई कंपनी में चल, मेरी वहाँ पे बहुत जान पहचान है, मेरे सब रेफरेंस है वहाँ पे, तो तू कुछ भी डॉक्यूमेंट बना के दे देगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हुआ क्या कि अब उस कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस था ही। अब इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली और इनको 2-3 दिन ऊपर हो गए ज्वाइनिंग के हुए, लेकिन अभी तक एचआर ने कुछ बताया नहीं। लेकिन इनको डर भी लग रहा था एक साइड में कि भाई हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे डॉक्यूमेंट पकड़े जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं उन सभी लोगों को, जो लोग दूसरों की बातों में आके या किसी फ्रेंड की बातों में आके, किसी कलीग की या किसी रेफरेंस की, भले आपका कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो, देखिए अगर आप किसी भी फेक डॉक्यूमेंट के साथ पकड़े जाते हैं या आप प्रूफ हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट फेक थे जो आपने कंपनी में सबमिट किए हैं, तो वो जो रेफरेंस है ना, सबसे पहले वही आपको डिसोन कर देगा, कह देगा कि भाई ये मेरा बंदा नहीं है। जैसे मिशन इम्पॉसिबल में होता है ना कि भाई अगर ये मिशन में फेल हो गए तो हम बोल देंगे कि भाई नहीं, ये बंदा हमारा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो ये लोग होते हैं ना, जो आपके कलीग या फ्रेंड होते हैं, सब इन पहली बात तो इनकी कोई सलाह माननी नहीं चाहिए। जो सलाह आपके करियर से रिलेटेड है, जो आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड है, बॉस मत लो ऐसे बंदे से सलाह जो एक्सपर्ट नहीं है उस काम का, उसको नहीं पता। हो सकता है जब उसने अपने डॉक्यूमेंट फेक बना के सबमिट किए हो, उस टाइम पे वहाँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस ना हो या कोई एजेंसी उनके पास ना हो, तो उनका काम हो गया हो, लेकिन हो सकता है आज तो होगा। तो आपको ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये कोई शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, मैं समझ सकता हूँ, जॉब नहीं मिल रही है तो थोड़ा कम सैलरी वाली जॉब कर लो, बट फेक डॉक्यूमेंट देके जो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई जॉब गेन करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से चली भी जाती है। क्योंकि अगर ये प्रूफ हो गया कि डॉक्यूमेंट्स फेक हैं जो आपने सबमिट किए, चाहे वो सैलरी स्लिप है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, 90% केसेस में तो जॉब चली जाती है। कुछ बहुत छोटी कंपनी है जहाँ पे कोई काम नहीं करने चाहता, तो वो कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, थोड़ा बहुत सैलरी कम करके उसका जॉब कंटिन्यू कर देती है। बट वो सब कंपनीज़ में नहीं होता, वो 1% कंपनी में होता है। तो यही समझने वाली बात है कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, और क्योंकि आपके करियर से जुड़ा हुआ है। करियर पे एक भी धब्बा लगता है तो वो फिर पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है, और कौन कहाँ कब किस कंपनी में मिल जाए तो हमें नहीं पता। तो अपनी इक्विटी और अपनी ट्रस्ट और अपनी क्या कहते हैं इंटीग्रिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, एंड लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड